बार बार मैं हर वीडियो में यही बोल चुका हूँ कि हमें शर्म आती है ये कहने लगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आपको शर्म आती है? वो जो कपड़े तक उतार देती हैं स्टेज पे, उनको शर्म नहीं आती? क्या करें भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका पेट पालना है। अगर वो नहीं करेंगे काम नहीं मिलेगा भाई। तो ये चीज़ें आम होती जा रही हैं स्टेज पे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जब इंसान फ्लॉप हो जाता ना तो फिर ऐसे ही होता है। अपने पेट पालने के लिए इंसान कोई भी एक्शन लेगा और हम भी लेंगे नहीं, इंशाल्लाह। पेट पालने के लिए इंसान क्या स्टेज पे कपड़े उतार देगा? मेरा ख्याल है कि इंसान एक काम करता और दूसरा काम नहीं कर सकता। हम स्टेज कर सकते हैं, हम मजदूरी नहीं कर सकते। मजदूरी में क्या मिलता है? 700-800, वो भी नहीं मिलता। 700-800 रुपये में आजकल के दौर में कब गुजारा होता है? करके दिखाएं आप मुझे, नहीं होगा। 3-3 4-4 काम कर रहे हैं लोग, गरीब भूखा मर रहा है, एक टाइम का खाना नहीं है इस पाकिस्तान में। खुदा की कसम मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये मुझे एक बार भी मौका मिले मैं किसी टाइम भी ये पाकिस्तान छोड़ के जा सकता हूँ। लेकिन आप भारत वाले को गलत भी कहते हो, आपका हमसाया मुल्क है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग उधर चले जाएं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से अच्छा रहेंगे। हमारे 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, वो नहीं चल रहे हमारी गवर्नमेंट से। उधर 36 सूबे हैं, वो खुशहाल लोग हैं। इसका क्या रीज़न है बताएं मुझे, आप खुद ही बता दें क्या रीज़न। ये कहते हैं कि एक लोग आता है भाई, वो ख़जाना खाली कर गया, मान लिया भाई ख़जाना, हम खा जाते हैं। हमें दिया आपने, अगर दिया ले लो भाई। कौन खा जाता है फिर? जो भी आता है वो कहता है ख़जाना खाली, जो भी आता है वो कहता है ख़जाना। चलो मैं मान लेता हूँ ख़जाना खाली, आप लोगों ने 20-25 साल हुकूमत की है, आपका पैसा किधर गया? आपका ख़जाना किधर गया? इमरान खान ने सिर्फ 3 साल हुकूमत की है, आपने बोला वो ख़जाना खाली कर गया, कहाँ ले गया भाई वो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसा फनकार मौजूद है जिसका ताल्लुक गुज़िश्ता 18 साल से शोबिज़ से है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 18 साल पहले आपको कैसे, किस तरह आप शोबिज़ में आए और उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई, ज़रा बताइएगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए? मुझे शौक़ था इस फील्ड में आने का और मुझे कुछ बनने का शौक़ था। मेरा रीज़न था कि मैं कुछ बनूं, लेकिन बनने का शौक़ कुछ और ही था, लेकिन मैं फ़नकार बन गया हूँ। लेकिन मेरा शौक़ था क्रिकेटर बनने का, लेकिन मैं फ़नकार बन गया। आपकी फैमिली में भी कोई शोबिज़ से है? नहीं जी, मेरी फैमिली में ऐसा कोई इंसान नहीं है, वो सब अपना अपना काम करते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ इस फैमिली में। फैमिली ने कोई रोक टोक नहीं की? सर मैं कहता हूँ कि बड़े इशू आए, लेकिन हर चीज़ का सामना किया। बहुत ही प्रॉब्लम आई थी कि एक टाइम वो आ गया था कि मेरी फैमिली ने मुझे बुलाना छोड़ दिया था, अच्छा। मिलना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब आके थोड़ा सा मिलना मिलाना हुआ है। अच्छा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं। इमरान भाई, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी हो गई? नहीं जी, मेरी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई? अभी शादी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम तकरीबन 2 भाई हैं, 5 दो भाई, बहनें। 5 बहनें, जी, 2 भाई। 2 भाई। अच्छा, किन किन फनकारों के साथ आपने काम किया? मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई फ़नकार नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने काम किया, मस्ताना साहब के साथ मैंने काम किया, बब्बू बराल साहब के साथ मैंने काम किया, टैडी साहब के साथ मैंने काम किया, अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने काम किया। माशाअल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। आपने उनसे क्या क्या कुछ सीखा? मेरा ख्याल है कि मैंने इतना मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे सीख सकूं। और मान साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि आपको पता वो बहुत ज़्यादा लेट गए हैं और बब्बू साहब चले गए थे, मस्ताना साहब चले गए, उनसे मुझे बहुत कम टाइम मिला सीखने का ना। तो मानुल्लाह साहब के साथ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला और उनकी खिदमत मैंने बहुत की। मानुल्लाह साहब मेरे दादा उस्ताद हैं। अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह। उन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा है, अदब सीखा है मैंने। और वो बताते हैं कि स्टेज पे बेटा ऐसे खिलौना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे पब्लिक को गाइड करना, बहुत कुछ सीखा मैं। इमरान भाई, कुछ अर्सा पहले कुछ चीज़ें स्टेज में एंटर हुई, वो डांस वगैरह,
फहाशी की तरफ कई पहले फैमिलीज़ आती थी, अब फैमिलीज़ बहुत मेरे से अब नहीं आती होंगी फैमिलीज़। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जाहलियत और गुर्बत ख़त्म हो जाए ना, तो ये भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब तक पाकिस्तान में जाहलियत और गुर्बत नहीं ख़त्म होगी, ये सब कुछ होता रहेगा। अब वो लड़की नहीं ये करेगी तो वो उसको काम कैसे मिलेगा भाई, ये बता दीजिए। उसने भी अपना घर चलाना है। कोई भी आता है मजबूरी के लिए आता है, शौक़ से कोई नहीं आता। अगर इतनी गैरत इन लोगों को हो तो वो ऐसा काम कभी भी हमारे पाकिस्तान में ना हो। हमारा पाकिस्तान कहते हैं एक इस्लामी मुल्क है। मेरा ख्याल है कि इस्लाम का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में जो हम लोग कह सकें कि ये इस्लामी मुल्क है। बताएं क्या काम अच्छा हो रहा पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो फिर किसको इस्लामी मुल्क आप बोलते हो? मैं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं हर वीडियो में यही बोल चुका हूँ कि हमें शर्म आती है ये कहने लगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आपको शर्म आती है? वो जो कपड़े तक उतार देती हैं स्टेज पे, उनको शर्म नहीं आती? क्या करें भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका पेट पालना है। अगर वो नहीं करेंगे काम नहीं मिलेगा भाई। ये चीज़ें आम होती जा रही हैं स्टेज पे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जब इंसान फ्लॉप हो जाता ना तो फिर ऐसे ही होता है। अपने पेट पालने के लिए इंसान कोई भी एक्शन लेगा और हम भी लेंगे नहीं, इंशाल्लाह। पेट पालने के लिए इंसान क्या स्टेज पे कपड़े उतार देगा? मेरा ख्याल है कि इंसान एक काम करता और दूसरा काम नहीं कर सकता। हम स्टेज कर सकते हैं, हम मजदूरी नहीं कर सकते। मजदूरी में क्या मिलता है? 700-800, वो भी नहीं मिलता। 700-800 रुपये में आजकल के दौर में कब गुजारा होता है? करके दिखाएं आप मुझे, नहीं होगा। 3-3 4-4 काम कर रहे हैं लोग, गरीब भूखा मर रहा है, एक टाइम का खाना नहीं है इस पाकिस्तान में। खुदा की कसम मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये मुझे एक बार भी मौका मिले मैं किसी टाइम भी ये पाकिस्तान छोड़ के जा सकता हूँ। लेकिन आप भारत वाले को गलत भी कहते हो, आपका हमसाया मुल्क है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग उधर चले जाएं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से अच्छा रहेंगे। और मैं किसी टाइम भी जा सकता हूँ उधर, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। इमरान भाई मुझे बताइएगा कि पहले भी हमारे फनकार हमसाया मुल्क में गए हैं, उनको पाकिस्तान में इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उधर मिली। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाले जो लोग ना, ये गवर्नमेंट सिर्फ यही चाहती है कि बस हमारी इज़्ज़त हो, हम जो चाहें वो करें, हम जो जहाँ पे वाम को लगाएं उधर लगें बस। हमारे 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, वो नहीं चल रहे हमारी गवर्नमेंट से। उधर 36 सूबे हैं, वो खुशहाल लोग हैं। इसका क्या रीज़न है बताएं मुझे, आप खुद ही बता दें क्या रीज़न। ये कहते हैं कि एक लोग आता है भाई वो ख़जाना खाली कर गया, मान लिया भाई ख़जाना, हम खा जाते हैं। हमें दिया आपने, अगर दिया ले लो भाई, कौन खा जाता है फिर? जो भी आता है वो कहता है ख़जाना खाली, जो भी आता है वो कहता है ख़जाना। चलो मैं मान लेता हूँ ख़जाना खाली, आप लोगों ने 20-25 साल हुकूमत की है, आपका पैसा किधर गया? आपका ख़जाना किधर गया? इमरान खान ने सिर्फ 3 साल हुकूमत की है, आपने बोला वो ख़जाना खाली कर गया, कहाँ ले गया भाई वो? इमरान भाई मुझे बताइएगा कि 18 साल हो गए आपको इस फील्ड में, स्टेज की फील्ड में, आपने बाहर कभी टूर किए बैरून मुल्क जो है? मेरा ख्याल है कि मैंने 4 मुल्कों में टूर किए। कौन कौन से? मैं यूके गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, उसके बाद मैनचेस्टर गया हूँ, उसके बाद मैं दुबई में गया हूँ, कुवैत में भी गया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से हम कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान छोड़ के कहीं भी चले जाएं, अल्लाह की कसम वो ऐसे तलियों पे उठाते हैं। हमारे पाकिस्तान कदर ही नहीं है यार, हमारे फ़नकार की इतनी कदर नहीं है तो आम इंसान की क्या कदर हो? क्या वजह है, फनकार की इज्जत क्यों नहीं है? सिर्फ जाहिलियत है, हमारे पाकिस्तान में जाहिलियत है। हमारी करते हो आप, हम क्यों करें भाई आपकी इज़्ज़त? आपकी शक्लें हैं इज़्ज़त करने वाली, हमारा खाते हो, हमें ज़िल्लत देते हो, हमें मारते हो। तुम जैसे बगैरत लोग हम नहीं देख सकते। इमरान भाई मुझे कोई अपनी आवाज़ में बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाइएगा। जी ठीक। 10वें वकीला सरकारी केड़ा लाज,
दसवें वकीला सरकारी केड़ा लाजे ओ दिल नू चुरावे जेड़ा दिल नू चुरावे जेड़ा ओदी की सजा है दसवें वकीला सरकारी केड़ा लाजे जज नू सुनावा जाके ठग दिया आदतां धोखा दे के लुट लेंदा होन गया शहादतां क्या बात। जज नू सुनावा जाके ठग दिया आदतां धोखा दे के लुट लेंदा होन गया शहादतां ओ जिन्ना पिछे असी रुले ओ जिन्ना पिछे असी रुले जिंदगी ज़िंदार वे दसवें वकीला सरकारी केड़ा लाजे दसवें वकीला सरकारी केड़ा लाजे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। इमरान भाई मुझे बताइएगा कि हसन सादिक साहब जी जो लोहा माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं, उनसे बहुत मुलाकात कभी? मेरा ख्याल है कि वो मेरे इतने करीब है जैसे आप माशाल्लाह। मेरे बड़े हैं, मेरे उस्ताद घराने से हैं माशाल्लाह, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। समझ लो कि मैं उनके हाथों से ही बड़ा हूँ और वो ऐसे ही करीब है जैसे आप बैठे हैं मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनसे आपने क्या सीखा? मेरा ख्याल है कि जितना अदब मैंने उन लोगों से सीखा है कहीं से भी नहीं सीखा। बाअदब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो, बाअदब लोग और मौला के घराने का लोग हैं, वो जिक्र करने वाला मौला। उनका कोई कलाम जो उन्होंने गाया पढ़ा हो गाया हो? माशाल्लाह बेशुमार कलाम है। कोई अच्छा सा? जी उनका एक कलाम है, नबी से पहले खुदा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। नबी से पहले खुदा, खुदा के बाद नबी, नबी के बाद अली, अली के बाद ज़हरा, ज़हरा के बाद पाक हसन, हसन के बाद हुसैन, सकी लजपाल हुसैन, सकी लजपाल हुसैन, नबी से पहले खुदा, हुसैन से मैं, हुसैन मुझसे है दी खुदा का बचाया जिसने, इस्लाम की एक खता जिसने दिया घर लूटा, सजदे में सर दे दिया, बचा लिया नाइला, जिसका नहीं कोई जवाब वो है सवाल हुसैन, सकी लजपाल हुसैन, सकी लजपाल हुसैन, नबी से पहले खुदा। ज़बरदस्त ही माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ है आपकी। नाजरीन ये थे मेरे साथ इमरान हैदर साहब, उनसे बात की और उनकी लाइफ के बारे में जाना, सारी सूरत हाल उन्होंने बताई, वो कहाँ पे गए और कहाँ कहाँ से उन्होंने फैज़ हासिल किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मुझे और इमरान हैदर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।